मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। कि सीन स्टार्ट होता है एक चाइना के बिल्डिंग से। चाइना की एक बड़ी अपार्टमेंट दिखाई जाती है। पहले सीन में कुछ लैब के साथ एक जार में असली मांस का स्किन देखते हैं। स्टार्टिंग में हमें छोटी जोया दिखाई जाती है जो एक प्लांट का डायग्राम बना। आप लोग इस प्लांट को याद रखिए। उसके पापा आते हैं जो एक साइंटिस्ट भी हैं। जोई को बताते हैं इस प्लांट का नाम कार्पस है। उसके बाद जोई अपने सांप को खाना खिलाने चली जाती। जोई के पापा कार्पस प्लांट से अपने लिए एक आर्टिफिशियल स्किन बना। हम लोग को देखने को मिलता है कि जोई और पापा के फेस पे जलने का निशान है। उसके बाद जोई के पापा उस कार्पस प्लांट से एक आर्टिफिशियल स्किन बनाते हैं। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद स्किन बनाई गई थी वो उनके नाक और मुंह को दोनों को कवर कर देती है, जिसके वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है और छोटी जोई वहीं रोते रह जाती है। उसके पापा की तरह उसे भी प्लांट और इंसेक्ट में बहुत इंटरेस्ट से अपने गले के निशान को छुपाती रहती है। पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाती है स्कॉलरशिप बेसिस पे। एंजेला से मुलाकात होती है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जोई के कॉलेज जाते टाइम एक भिखारी से मुलाकात होती है जिसके फेस पे पूरी तरह से जलने का निशान था और उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। उसके बाद जोई कॉलेज जाती है जहां उसका रिजल्ट 100% जोई अपने पापा के रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अपने टीचर से हेल्प मांगती है। जोई का प्रोफेसर उसे अलाउ कर देता है अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। जब जोई अपने घर पहुंचती है तो जोई एंजेला जैसा बनना चाहती है। जोई एंजेला और उसके दोस्तों को इनवाइट करती है पर वो उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। उसके बाद जोई अपने घर आती है तो अपने घर पे एंजेला और उसके बॉयफ्रेंड को चीन टपाक डम डम करते हुए देख लेती है। जोई के मन में भी चीन टपाक डम डम करने का इच्छा करने लगती है। अगले दिन जब जोई कॉलेज जाती है तो हम लोगों को पता चलता है कि जो प्रोफेसर है वो अपनी स्टूडेंट को अपने घोड़े की सवारी कराता रहता है। शाम को जोई को प्रे करते टाइम याद आता है कि उसके पापा अपने केमिकल में कार्पस का प्लांट का यूज़ करते थे, तो फिर वो उसे लेने के लिए चली फिर बाद में जोई उस प्लांट के साथ अपने आर्टिफिशियल स्किन बनाती है और अपने थाई की स्किन को काट कर उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करती है, जो बाद में ठीक हो जाता है और उस टाइम अपने स्टूडेंट के साथ चीन टपाक डम डम कर रहा था। और जब अब जोई उसे अपनी थाई की चोट दिखा रही थी तो वो प्रोफेसर की स्टूडेंट जलन के कारण फोटो खींच लेती है और उसे पूरे सोशल मीडिया वायरल कर देती है। जोई घर आती है तो एंजेला उस पर बहुत गुस्सा रहती है और उन दोनों की हाथापाई होने लगती है और हाथापाई में जोई से गलती से एंजेला का गेम ओवर कर देती है और उसे अपने बाथरूम में छुपा देती है और उसके स्किन को काट कर दवाई की मदद से अपने स्किन पे लगा लेती है जो उसने कार्पस प्लांट से बनाया था। और उसके बाद एंजेला के कपड़े पहनकर उसके दोस्त एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ एक पहाड़ पर उसकी घोड़े की सवारी करने जाती है और अचानक से ज़्यादा जोश में एंजेला का स्किन उसके बॉयफ्रेंड के स्किन पे गिर जाता है, जिससे वो डर कर पहाड़ से कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर घर आने पर फिर उसी दवाई की मदद से वो स्किन को अपने चेहरे पे फिर से चिपका लेती है। उधर प्रोफेसर भी जोई के पापा के बुक के यूज़ करके उस दवाई को बना लेता है। जोई को पता चलता है कि उसके पापा की बुक उसके पास नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए कॉलेज जाती है। अपने प्रोफेसर से वो बुक मांगती है और उसकी बुक ना देने पर वो प्रोफेसर की जो स्टूडेंट है जिसके साथ वो और उसे एंजेला के घर पर लाकर मार देती है। उसके बाद वो उसका स्किन निकालकर अपने स्किन पे लगाकर उसकी तरह बन जाती है और उसके पुराने वीडियो देखती है और उसकी तरह मेकअप करके पूरी तरह वही बन जाती है। तभी अचानक से दो पुलिस वाले उसके दरवाजे पे आते हैं तो वो उन्हें अपना जलवा दिखाकर उन्हें वहाँ से भेज देती है। फिर वो अगले दिन अपने प्रोफेसर के घर जाके उसके साथ उसके घोड़े की खूब सवारी करती है और खूब मज़े लेती है। उसके बाद वहाँ वो बुक भी ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता है। उन लाशों को ठिकाने लगा देती है और अगले दिन फिर जाके प्रोफेसर के घर पर जाकर
जब प्रोफेसर को पता चलता है तो वो एकदम गुस्से में तिलमिलाकर एंजेला के घर जाता है। अभी एंजेला की दोस्त ये सब देख शाम को गुस्से में तिलमिलाता हुआ प्रोफेसर जब जोई के घर पे आता है तो जोई उसे बेहोश कर देती है। बेहोश करने के बाद उसके स्किन को काट कर बहुत बहुत अजीब अजीब तरीके से टॉर्चर करती है, जो ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के आगे। इतना शोर शराबा सुनकर जोई की पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस के आते ही जोई वहाँ उसी भिखारी के पास पहुँच जाती है जो उसे स्टार्टिंग में दिखा था। उस भिखारी से मदद मांगती है तो वो भिखारी उसे छुपा लेता है और तभी अचानक से वो दवाई की बोतल फूट जाती है और उस भिखारी और जोई दोनों पे लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो भिखारी और जोई आपस में चिपक जाते हैं और दर्द से बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। हम व्यूवर को लास्ट में दिखाया जाता है कि जोई और वो भिखारी अमेरिका की सड़कों पर मदद मांगते हैं।